वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक है वीडियो का वो है परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सब पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में, तो वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हम बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परिभाषा देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या समतल सतह से, जब कोई प्रकाश किरण होती है किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि मान लीजिए कोई चिकनी सतह, चिकनी या समतल सतह है, ठीक है, चिकनी या समतल सतह बिंदु ए और बी, ये कोई चिकनी या समतल सतह है। इसके नीचे हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, ये बन गई एक चिकनी समतल सतह। अब इसने क्या बोला है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन देख लिया। अब क्या होता है, ये आई जो आने वाली किरण थी, इसको क्या कहते हैं? तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो वापस उसी माध्यम में लौटी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण आती है और जिस बिंदु से होकर वापस उसी माध्यम में जाती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को कहते हैं परावर्तन बिंदु। क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंबवत रेखा खींची जाती है। क्या होता है? एक लंबवत रेखा खींची जाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंबवत रेखा खींची जाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम कहते हैं लंब या अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इसको हम कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। जो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एक लंबवत डाला जाता है, रेखा डाली जाती है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। यहाँ तक समझ में आया? जिस बिंदु से टकराते हैं उसे कहते हैं परावर्तन बिंदु। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन बन रहा है परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन ये है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटा, यानी आई और उसी माध्यम वापस लौट गई, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो उसी माध्यम वापस लौट जाती है, यानी लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। वापस लौट गई उसे कहते हैं परावर्तित कोण। 3 क्वेश्चन हो गए। जिन दोनों रेखाओं के बीच एक लंबवत रेखा डाली जाती है, लंबवत जो रेखा डाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये हमने रेखा डाली ना लंबवत, इसे हम कहते हैं अभिलंब। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। जो आपतित किरण आती है वो किस बिंदु से टकराकर होकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो उस बिंदु को कहते हैं परावर्तन बिंदु। क्या कहते हैं? परावर्तित बिंदु। तो 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहे हैं, कोण आई, कोण आर, तो इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कैसे होता है? देखिए, कोण आई बराबर है कोण आर के। आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। यहां तक समझ में आया पूरा? नहीं, यहाँ तो पूरा समझ में आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये 2 किरण जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे कहते हैं परावर्तन बिंदु। इन दोनों किरणों के बीच एक लंबवत रेखा खींची जाती है, उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब देखते हैं आप परावर्तन कोण के नियम। क्या देखते हैं? परावर्तन कोण के नियम। कहते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के नियम ने क्या देखा था, जैसे कोई हम चिकनी या समतल सतह थी एक, ठीक है, ये चिकनी एक समतल सतह थी,
इसमें क्या हुआ था, प्रकाश की कोई किरण आई, आपतित किरण, और उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, इन दोनों के बीच हमने एक अभिलंब डाला था, ये क्या था, अभिलंब, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। अब क्या बताया था, आपतन, इनके परावर्तन के नियम बताने हैं, परावर्तन के नियम। ठीक है, ये क्या था, परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु। तो देखिए इन दोनों के कोण बीच एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, 45 डिग्री के दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोण बनते हैं, कोण आई, कोण आर। ठीक है, तो हमें देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या था नियम, देखिए पहला नियम है, प्रकाश का परावर्तन के जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, देखिए ये अगर 45 डिग्री पे ये आई है तो 45 डिग्री पे वापस ये चलेगी। ठीक है, तो ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोण के बराबर होता है, कैसे, देखिए कोण आई आपतन कोण बराबर कोण आर यानी कि परावर्तन कोण, ये एक दूसरे के बराबर होता है। तो पहला नियम ये हो गया कि आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण। पहला नियम ये हो गया हमारा, आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, दूसरा नियम क्या है इसका, तो जो दूसरा नियम है वो है आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर निवास करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर निवास करते हैं। यहां तक आपको समझ आया था, यहां तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो एक लाइक जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कैसे, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हमने ये अभिलंब डाला, जो अभिलंब, ये तीनों कहाँ, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पे तो है, तीनों एक ही बिंदु पर निवास करते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन कौन सा होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या खुरदरे, चिकने या समतल, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या समतल से टकराती है तो ये होता है नियमित परावर्तन। और अनियमित में क्या होता है, वो चिकने और समतल की जगह खुरदरी सतह से टकराती है। क्या होती है, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह से टकराती है, यानी कि ऐसी खुरदरी सतह से टकराकर किधर भी चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है अनियमित परावर्तन। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपकी अच्छी लगी यार। एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करने से कुछ नहीं बिगड़ता, आपको मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। क्योंकि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।